क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी। बोल रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है। देखिए लंबाई किसकी है, चौड़ाई से 2 गुनी, यानी कि चौड़ाई छोटा है और लंबाई क्या है, बड़ा है। तो जो छोटा रहता है उसको क्या मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं। या मानते हैं कि माना की चौड़ाई से 2 गुनी बड़ी है ना, तो चौड़ाई को एक्स मान लेते हैं। चौड़ाई बराबर एक्स, ठीक है। तो लंबाई बराबर क्या हो गया, तो लंबाई इससे 2 गुनी है, तो इसमें 2 से अगर गुना कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं 2x। इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2x, यानी x में 2 से गुना कर देंगे 2x। क्लियर। क्वेश्चन ही बोल रहा था कि लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है, तो लंबाई 2 गुना है चौड़ाई से, ठीक है। बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल 800 मीटर दिया हुआ है। क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 800 मीटर दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझिए गौर से कि अगर हम मान लीजिए एक ये बगिया बना दिए है ना, मान लीजिए अगर ये लंबाई हुआ और ये क्या हुआ, चौड़ाई हुआ, तो ये आयत क्या आकार का लग रहा है, इसका 2 गुना ये लग रहा है ना। तो अगर इस ऐसा फिगर बनाते तो ये आयत की तरह लग रहा है। और आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं है ना, बगिया का क्षेत्रफल, क्योंकि ये बगिया है, ये इतना जो आकार किसका, बगिया का है, तो बगिया का क्षेत्रफल बराबर बगिया का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो लंबाई और गुना चौड़ाई, आप इसको एल और बी भी मान के बना सकते हैं, ठीक है। तो बगिया का क्षेत्रफल दिया हुआ 800 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल की जगह 800 मीटर, और लंबाई कितना है 2x इंटू एक्स, है ना। अगर इसको इससे गुना करते हैं तो क्या होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि x गुना x क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। क्योंकि पावर इसका जुड़ता है 1 1 2 x पावर 2, ये बेस है, ठीक है। यहाँ पे 800, देखिए ये 2 से कट रहा है ना, 2 चौके 8, यानी कि 400, और यानी कि x बराबर हमको क्या निकल गया 400, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आएगा, रूट अंडर प्लस माइनस 400, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा, प्लस और माइनस क्या होगा 20, यानी कि लंबाई क्या है x, है ना, x बराबर एक प्लस 20 और एक माइनस 20, ठीक है। प्लस 20 लेंगे और ऋणात्मक, आपको मालूम है कि बगिया का जो है लंबाई चौड़ाई ऋणात्मक संभव नहीं होगा, इसलिए चौड़ाई क्या मेरा निकाले तो x माने थे, तो चौड़ाई मेरा x हो गया, और लंबाई कितना हो गया 2 गुना 20 यानी कि 40 हो गया, है ना। लिखिए, यहाँ पूछ रहा था कि बनाना संभव है, हम लिखेंगे हाँ। हाँ बगिया बनाना संभव है, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो उनकी वर्तमान आयु निकालें, ठीक है। तो बोल रहा है कि 2 मित्रों की आयु का योगफल क्या है 20 वर्ष है। तो हम 2 मित्र मान लेते हैं, माना कि 2 मित्र मान लीजिए, है ना, पहला मित्र, या ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट मित्र और प्लस सेकेंड मित्र, ठीक है ना। ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, इसका आयु और इसका आयु का योग जोड़ते हैं तो कितना आता है 20 वर्ष हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको प्रश्न अनुसार, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है प्रश्न अनुसार, ठीक है ना। बोला 2 मित्रों की आयु का योग क्या है 20 वर्ष है। बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले, इसमें मालूम नहीं है आपको कि फर्स्ट पहला मित्र और दूसरा मित्र का आयु कितना कितना, ठीक है। तो आप पहला मित्र को x मान सकते हैं या दूसरा मित्र को x मान सकते हैं। आपको मालूम है कि अज्ञात राशि को x माना जाता है। हम मान लेते हैं कि माना कि, यहाँ पे लिखते हैं माना कि है ना, फर्स्ट मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x मान लेते हैं। देखिए फर्स्ट मित्र की वर्तमान आयु अगर x है तो दूसरा मित्र का वर्तमान आयु क्या होगा, तो दूसरे मित्र यानी कि सेकेंड मित्र की वर्तमान आयु जो होगा
तो क्या होगा 20 माइनस एक्स होगा ना, क्योंकि पहला मित्र को अगर उधर लेके जाते हैं तो 20 माइनस फर्स्ट मित्र, और फर्स्ट मित्र का क्या माने है, एक्स माने, ठीक है। ये आपको आ जाए। अब बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व, देखिए यहाँ बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 4 वर्ष पूर्व, ये तो वर्तमान आयु हो गया ना। अब 4 वर्ष पूर्व, देखिए इन दोनों को पहले बराबर कर दे, एक्स और यहाँ 20 माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट मित्र, ये हो गया फर्स्ट मित्र, 4 वर्ष पूर्व, ठीक हो गया। यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट मित्र और ये हो गया सेकेंड मित्र, ठीक है। उतार दिए, फर्स्ट मित्र था एक्स और सेकेंड मित्र था 20 माइनस एक्स। अब बोला 4 वर्ष पहले, हम बताए थे कि पहले का मतलब क्या होता है, माइनस यानी कि घटाव होता है। तो दोनों में से हम क्या करेंगे, 4 घटा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है इसलिए 4 घटा दिए। ये क्या होगा, x माइनस 4 ही रह जाएगा, और ये क्या होगा 20 में से 4 जाएगा तो 16 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि इनकी आयु का, ये जो आयु है इसका गुणनफल कितना है, इसका गुणनफल 48 था। हम चेक कर लेते हैं, इन दोनों को गुना करके चेक कर लेते हैं 48 हुआ कि नहीं होगा। तो x माइनस 4 इंटू है ना 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48, ठीक है। अब आगे क्या करना है कि x को है ना, x को पहले इससे गुना करना है, तो x को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 16x, फिर x को माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4 को इससे गुना करेंगे तो माइनस 16 चौके 64x माइनस 64, 16 चौके 64, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे गुना किया, देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है ना, अब बराबर 48 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बच गया 16x, यहाँ बच गया 16x माइनस 64 बराबर 48, ठीक है ना। 16x माइनस 64 बराबर 48, कहीं मिस तो नहीं हो रहा। x को 16x से गुना किया तो 16x, फिर x को माइनस x से गुना किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, 4 को 16 से गुना किया तो माइनस 4। यहाँ पे मीन्स के गलत हो गया थोड़ा सा, रुकिए 1 मिनट, ये गलत है। देखिए x को 16 से गुना किया तो क्या हुआ, x को 16 से गुना किया तो 16x, फिर x को यहाँ माइनस एक्स से गुना किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4 को 16 से गुना किया तो माइनस 64, और फिर माइनस और माइनस प्लस, यहाँ क्या होगा 4 को x से गुना किया तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 48, ठीक है। देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर वैसे रह जाएगा, और क्या ये 4x ये दोस्त है, तो 4 है ना 16 और 4 20x, यानी माइनस एक्स स्क्वायर है ना माइनस है ना प्लस 20x, और यहाँ पे क्या माइनस 64 बराबर 48, ठीक है। इस सब को उधर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे क्या माइनस एक्स स्क्वायर माइनस है ना प्लस 20x माइनस 64 बराबर 48, ठीक है। इसको इधर ले या इस सब को उधर लेके जाते हैं, तो नहीं तो माइनस को मान लेते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो माइनस अगर को मान लेते, पहले इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और 48, माइनस को उधर ले जाते हैं 48 और प्लस 64, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 4 12 के 2 और 6 4 10 1 11, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस सब में माइनस, इसको इधर लेके आते तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और क्या माइनस 112 बराबर 0, माइनस कॉमन ले लेंगे अगर इसमें से, तो माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर, या प्लस था तो माइनस 20x और या माइनस तो प्लस 112 बराबर 0, माइनस उधर चला गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x है ना प्लस 112 बराबर 0, ये आपका हो गया। अब इसका बोल a बराबर द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, तो a बराबर यहाँ पे क्या मानेंगे 1, b बराबर माइनस 20 और c बराबर 112, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, इसको मिटा दें, मिटा देते हैं। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है माइनस 20 का स्क्वायर और माइनस 4, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू आपको हो गया 1, तो 1 इंटू सी का वैल्यू क्या है 112,
ठीक है। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 और 12 112 चौके 448, ठीक है। तो यानी कि -48 और डी का वैल्यू बताए थे कि अगर 0 से छोटा होता है तो है ना आगे आगे की प्रक्रिया नहीं करना पड़ता, यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ डी का वैल्यू क्या है 0 से छोटा है, इसलिए यह है ना क्या लिखेंगे, इसकी आयु का योग संभव नहीं है, ठीक है, नोट कीजिए।